गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे यूपीएसआई 2025 की नई भर्ती, जिसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस, बुक लिस्ट और आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। परीक्षा में कुल 160 क्वेश्चन आते हैं। 160 क्वेश्चन आते हैं जो कि 400 मार्क्स के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न है, एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। वहीं समय की जो अवधि है, परीक्षा समय की अवधि 2 घंटे की है। इसमें 4 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड में 40 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे देखेंगे। इसमें जो पहला सेक्शन है वह है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आएगा वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं। यह पूरा हिंदी का सिलेबस है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर की हिंदी आती है इसमें, पहले सेक्शन में। इसके बाद जो अगला सेक्शन, एक खंड दूसरा है, जिसमें संविधान, कानून और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टॉपिक है जो कि आते हैं जीएस के अंतर्गत। इसके बाद है खंड 3, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। यहाँ पर संख्या पद्धति आएगी, दशमलव, लासा मासा, परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सभी टॉपिक क्या है, आपके खंड 3 में आएंगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है मानसिक योग्यता और बुद्धि परीक्षण एवं तार्किक क्षमता। एक खंड 4 है। यहाँ पर भी आपको सभी रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे जो 4 खंड हमने अभी देखे हैं उनका सिलेबस। अब हम उन खंड का बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि किस खंड के लिए कौन सी बुक सही रहेगी। आप इसको देखेंगे कि जो सामान्य हिंदी है, उसके लिए आप ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। वहीं कानून, संविधान और सामान्य जागरूकता के लिए आप सामान्य ज्ञान लूसेंट ले सकते हैं, और कानून के लिए आप घटना चक्र की स्पेशल बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट लेंगे, जिसमें आप पॉलिटी के लिए थोड़ा आपको जाना पड़ना पड़ेगा, उसके लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प रहेगा। अदरवाइज आप लूसेंट से भी तैयार कर सकते हैं। और कानून के लिए आपको घटना चक्र, जैसे मूल विधि के टॉपिक हैं, वो एक घटना चक्र की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ तक देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुक लिस्ट का। अब देखेंगे हम संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के लिए। यहाँ पर आपको 3 बुक सजेस्ट की जाती हैं। या तो आप यूथ का एमसीक्यू ले लीजिए, या एस डी यादव की बुक, या आर एस अग्रवाल की बुक। इन तीनों में से कोई आपको एक ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे आप इनसे प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। यूथ की आती है एक बुक एमसीक्यू फॉर्म में, उसको ले लीजिए। या आपके पास एच डी यादव बुक है तो आप मत लीजिए, क्योंकि आप एच डी यादव से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आर एस अग्रवाल है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप, जब आप आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो आपका जो स्कोर है वो इन्हेंस होगा धीरे धीरे। इसके बाद खंड 4 में है मानसिक योग्यता, बुद्धि परीक्षण एवं तार्किक क्षमता। यहाँ पर क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए यदि आपके पास कोई बुक है, अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी रीजनिंग की। यदि नहीं है तो आप यूथ का एमसीक्यू ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर वाला यूथ का ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही कोई बुक है, कोई भी बुक है रीजनिंग की, तो आप उसी से अपने जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को कवर कीजिए। और जब आपके टॉपिक कवर हो जाए, जैसे 10 टॉपिक कवर हो जाए, 20 टॉपिक कवर हो जाए, तो क्या कीजिए,
आप साथ में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दीजिए, जिससे आपका स्कोर भी इन्हेंस होगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो यहाँ तक हमने बताया कि सभी के लिए कौन-कौन सी बुक है। हालाँकि आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी है। हम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट है और कौन-सा विकल्प आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूपीएसआई के लिए इतनी ही गाइडेंस थी और स्ट्रेटजी थी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यूपीएसआई से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।